इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के तमाम 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबी अखराजात की तफसील ताख़ीर से जमा कराने को दरगुजर कर दिया। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में पेशावर, चारसरदा, मर्दान, फैसलाबाद, ननकाना साहब, कुरम और कराची से कामयाबी हासिल की थी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर पटिशन वापस लेने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 25 जनवरी के लिए नोटिस। मरकजी केस 25 जनवरी को सुनेंगे। पटिशन वापसी की दरख्वास्त पर भी फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान के कागजात में मुबीना बेटी का जिक्र न करने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को इब्तदाई बयान जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। पीटीआई का बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ आज कराची में डीआरओ दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। डीसी खिमाड़ी के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। पीटीआई रहनुमा अली जैदी, बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी समेत दीगर नामजद। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर डीसी ऑफिस में तोड़फोड़ और फायरिंग का इल्जाम। कारकुन दफ्तर से लैपटॉप और दीगर सामान भी ले गए। मुकदमे का मतन। कोई इज्जत के साथ कबूल करे या न करे, मेयर हमारा होगा। हम नंबर 1 पार्टी हैं, चाहते हैं मैंडेट के मुताबिक ऐलान होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान डट गए। वज़ीर आला सिंध को भी कहा, आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, आप हमारा मैंडेट तस्लीम करें। सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा, हमारी नशिस्तें ज़्यादा हैं, असूली तौर पर मेयर पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। जमात इस्लामी को गैर मुतवक्के नताइज पसंदीदा सियासी रवैया अपनाने का मशवरा। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत। मुल्क मौशी तौर पर डिफॉल्ट के करीब है। हर गुजरते दिन के साथ मईशत बद से बदतर हो रही है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हुकूमत की मुद्दत में तोसी की जाए। तोसी सिर्फ हालत जंग में मिल सकती है। हुकूमती मुद्दत में तोसी की गई तो हमारे पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। 29 जनवरी को नवाज शरीफ की बहादुर बेटी का जहाज लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वो बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कहां पर हुई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर कहते हैं, अगर हम पाकिस्तान के लिए नहीं बोलेंगे तो 22 करोड़ अवाम के हकूक की जंग कौन लड़ेगा। परवेज इलाही को एतमाद का वोट कैसे मिला, नवाज शरीफ के तलब करने पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान पार्लियामेंट में आना नहीं चाहते, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली होनी चाहिए और हो भी सकती है। उन्होंने इदारों और लोगों को ब्लैकमेल किया, झूठे मुकदमे बनाए। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल मकबूलियत के सारे दावे नाकाम बना देगा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला कौन होगा। पार्लिमानी कमेटियों की मुशावरत शुरू ना हो सकी। नून लीग की कमेटी के अरकान ना पहुंचे। स्पीकर सब्तैन खान इंतजार के बाद असम्बली से चले गए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने स्पीकर से मुलाकात की। इमरान खान कहते हैं, इलेक्शन की तारीख में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए नून लीग के मुजव्वज़ा नाम इनकी गैर संजीदगी का इजहार है। पाकिस्तान में पैसे आ नहीं रहे बल्कि जा रहे हैं। हमने 4 साल में $19 अरब कर्जा लिया। मौजूदा हुकूमत ने 6 माह में $6.5 अरब कर्जा लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, हम महंगाई 12% पर छोड़ गए थे जो आज 27% है। हम समझते हैं कि अगले चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं। पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस कहते हैं, पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है। जहां मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं।
इत्तेहादी मुल्कों को बगैर शराइत पैसे नहीं देंगे, सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना का दो टूक ऐलान। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब इत्तेहादी मुल्कों को दी जाने वाली मदद का तरीक़ेकार तब्दील कर रहा है। खित्ते के मुल्कों में मौशी इस्लाहात की हौसला अफजाई की जाएगी। हम अपने लोगों पर टैक्स लगाते हैं और यही उम्मीद है कि दूसरे भी ऐसा ही करें। दहशतगर्दों ने हमले के लिए ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की। उम्मीद है ईरान जिम्मेदार अनासर के खिलाफ एक्शन लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है, पाकिस्तान भी अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पंजगोर के इलाके में दहशतगर्दों के हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ज़राए के मुताबिक आज तवानाई, तिजारत, ज़राअत, सनअती ताउन पर तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 9 शोबों से मुतालिक ड्राफ्ट प्रोटोकॉल पर तकनीकी मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल की स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फौरी काम से रोकने की सजा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दी, अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, आपकी दरख्वास्त जल्दी सुनकर फैसला करेंगे। शहबाज गिल के वकील ने कहा, अदालत से इस्तदा है कल फर्द जुर्म की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कल फर्द जुर्म लग जाएगी, आपने अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद शहादतों का मरहला आएगा। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट 11 साल से लापता लड़की का सुराग न लगाने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, लापता अफराद का सुराग न लगाया तो तफ्तीशी अफसर और IG के खिलाफ मुकदमे का हुक्म देंगे। मजबूर ना किया जाए। DIG इन्वेस्टिगेशन AVCC तलब। जस्टिस निमतुल्लाह फुलपोटो ने पुलिस की कारकर्दगी मायूस कुन करार दी थी। मुल्क भर में जाड़ा अपने जोबन पर। मगरिब से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में गहरे बादलों के डेरे। रात से बूंदाबांदी। गलात में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। गवादर, खुशदार, चमन समेत कई इलाकों में हल्की बारिश। सिंध में जेकबाबाद, शहदाद कोट और दीगर इलाकों में भी बारिश। कराची में सर्द हवाएं आज रात से ठंड में इजाफा करेंगी। अफगानिस्तान में बर्फबारी और शदीद सर्दी से हलाकतें 70 हो गईं। सुबह गौर में दर्जा हरारत -33 तक गिर गया। निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद, सड़कें बंद, नाकाफी सहूलियात और नामुनासिब रिहाइश के बायस जिंदा रहना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे सिडनी में हफ्ते को होगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। PSL सीजन 8 का शेड्यूल फाइनल ऐलान कल मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक PCB हुकाम और फ्रेंचाइजीज के दरमियान आज हतमी शेड्यूल पर मुशावरत होगी। मेगा इवेंट का आगाज 13 फरवरी, फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में कराए जाएंगे। इब्तदाई तकरीब मुल्तान में शेड्यूल। कोयटा में नुमाइशी मैच की हिकमत अमली पर भी गौर। और ड्रामा नवीस और कॉलम निगार मुनीर अहमद कुरैशी उर्फ मुन्नू भाई की बरसी। उनका लिखा ड्रामा सोना चांदी बेहद मकबूल हुआ। अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुन्नू भाई को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।